आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस साप्ताहिक रविवार के कार्यक्रम में। इस्कॉन लातूर का नया केंद्र बन रहा है। आप सब लोग उत्सुक है कि नहीं इस केंद्र के लिए? सोच रहे कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। लेकिन एटलीस्ट बन तो रहा है हमारे आंखों के सामने, वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस्कॉन लातूर का प्रोग्राम कहाँ कहाँ घूम घूम के अभी यहाँ पर अपने जगह पर आ गया है ना। तो कुछ दिनों पहले एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया गया गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के द्वारा। वो था श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, इनका आविर्भाव दिवस। कितना आविर्भाव दिवस था? 150वां आविर्भाव दिवस। मेरा सौभाग्य था, मैं मायापुर में उसके पहले पहुंचा। तो मायापुर में एक भव्य विशाल पंडाल बनाया था पहले से ही। मुझे कहा गया कि अमित शाह जी भी आने वाले थे इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन लास्ट में कैंसिल हो गया उनका। तो ये प्रोग्राम में इतना बड़ा पंडाल, मैंने कहा कितने लोग बैठेंगे इसमें? तो कहा कि 17,000 लोगों का पंडाल है, बैठने का व्यवस्था है। हमारा तो पंडाल छोटा ही है। 17,000 लोग, इतने लोग आने वाले क्या? आने वाले, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 150वां, ये इस्कॉन ही नहीं, इस्कॉन के साथ में सारे गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थाएं हैं, गौड़ीय मठ, अलग अलग गौड़ीय मठ, ये सब मिलकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि हम सबके वो एक जो है आराध्य जो है हमारे गुरु है। तो 150वां सालगिरह श्रील सरस्वती ठाकुर जी का बहुत धूमधाम से मनाया गया। हमारे जीवन में भी श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का बड़ा योगदान है। राइट, ऐसे कहते हैं हिंदी में, अच्छे फल अच्छे पेड़ से आते हैं, सही कि नहीं? तो अगर श्रील प्रभुपाद जी को हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी कैसे हमारे? ठीक है, ओके, कि चांगले आहे, महान आहे, मराठी में लय भारी है कि नहीं? तर प्रभुपाद जी असे आपले आहे. तर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर प्रभुपादांचे गुरु महाराज कसे असतील? आपण कथा ऐकतो प्रभुपादांची, तर आपल्याला वाटतं प्रभुपादामुळे आपण इकडे आलो आज, है कि नहीं? देखिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर प्रचार किया कि नहीं? प्रचार करके वो भारत में आए प्रचार करने के लिए। पहले भारत में प्रचार किया, ज़्यादा कुछ सफलता मिली नहीं। 30-40 साल अमेरिका में गए, वहाँ कुछ लोग भक्त बने, फिर उन्होंने मदद की, प्रभुपाद जी के सारे शिष्यों ने जाकर प्रचार किया, और फिर प्रभुपाद जी भारत में आए और भारत में प्रचार किया। फिर मुंबई में श्री राधा रासबिहारी मंदिर की स्थापना की, हैदराबाद में राधा गोविंद जी मंदिर की स्थापना की, दिल्ली में वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, मायापुर में राधा माधव, कोलकाता में राधा गोविंद देव, और फिर यहाँ पर जो प्रचार किया, जिससे पूरे भारत में प्रचार हुआ। तो भारत के कोने कोने में आज हरे कृष्ण संस्था है या हरे कृष्ण भक्त है। आजकल व्हॉट्सॲप ग्रुप में बोलते मी आहे ना, मी इकडे जाणार आहे, तिकडे कोण प्रसाद मिळेल काय आपल्याला, अशी चर्चा असते व्हाट्सएप ग्रुप पर, है कि नहीं? हम लोग जा रहे हैं इधर बनारस जा रहे हैं, कुछ प्रसाद मिल सकता है तो कांटेक्ट मिलता है, ये डिवोटी वहाँ पर प्रसाद दे सकते हैं आपको। सोचिए कहाँ भी आप जाओ दुनिया के कोने में आपको प्रसाद मिल सकता है। आज कहाँ भी जाओ दुनिया के कोने में प्रभुपाद जी के अथक प्रयत्न से भागवतम और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ मिलता है। आज ये साधारण चीज़ नहीं है। हमारे साधारण सोचते अरे बहुत डिवोटी मिल गए, लातूर में बहुत डिवोटी है। अरे लातूर में बहुत डिवोटी अभी है, कुछ साल पीछे जाइए, 20 साल 25 साल पहले लातूर में एक भी डिवोटी नहीं होगा, शायद 1-2 डिवोटी होगा। आज कितने डिवोटी है? आप लोग कितने डिवोटी है? तो इतने सारे डिवोटी बने कैसे?
क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि देश विदेश कोने कोने में हरे कृष्ण का प्रचार हो रहा है, राइट। तो लातूर में है, लातूर के आसपास के गांवों में भी प्रचार हो रहा है कि नहीं? मुझे ज़्यादा मालूम लातूर के बारे में, लेकिन कितने सारे गांवों में प्रचार हो रहा है, वहाँ डिवोटी है। तो कैसे हो रहा है? हमें तो 16 माला करते करते हमारा समय जा रहा है, रोज का माला हो गया आज बोलते लोग, आज माला जल्दी हो गया। कभी कभी माला सुबह हो जाए, आज माला सुबह अच्छा लग रहा है, बहुत भारी भारी बोझ कम हो गया। हम अपना माला करते करते अपना दिन निकल रहा है, प्रचार कौन कर रहा है? कोई तो प्रचार कर रहा है। प्रभुपाद जी प्रोत्साहन दे रहे हैं उनको हृदय से प्रचार करने के लिए। कुछ साल पहले की बात है, मैं जब अमेरिका से भारत आ रहा था तो मेरा फ्लाइट, 2 फ्लाइट था। एक जर्मनी में उतरा, फिर वहाँ से वापस आना था। जर्मनी का तो वीज़ा मेरे पास नहीं था, लेकिन जर्मनी के एयरपोर्ट पे उतरा तो दूसरा फ्लाइट मिस हो गया। होता है ना कभी, एसटी बस से उतरते, फ्लाइट से भी होता है कभी कभी। ये प्रॉब्लम क्या है, एसटी बस में आप कहीं भी बैठ के फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी में है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अभी नेक्स्ट फ्लाइट अगले दिन, तो अभी अगले दिन है, 24 घंटा अभी रहना है एयरपोर्ट में। तो मैं बोला कि बाप रे, आता काय करायचं, प्रसाद वगैरे कुठे मिळणार आपल्याला? तो इमिजिएटली मैंने फ़ोन लगाया एक डिवोटी को, उसने दूसरे डिवोटी को फ़ोन लगाया। 1 घंटे में एयरपोर्ट में मुझे 3 डिवोटी मिले, प्रसाद लेके आ गए गर्मा गर्म। मैंने बोला श्रील प्रभुपाद की जय। बोले प्रभु जी अगर नहीं हो रहा है तो आप का वीज़ा कराते, आप आ जाओ, आपको जर्मनी घुमाते। मैंने कहा नहीं, जाना है हमको आगे। तो मैं सोच रहा था प्रभुपाद जी का क्या हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है कि हमारे जीवन में आपको कृष्ण भक्ति आराम से मिल सकती है। कृष्ण भक्ति छोड़ना भी है वो डिफिकल्ट है आजकल, कि जहाँ भी जाओ कोई ना कोई डिवोटी मिल जाएगा, है ना। कोई डिवोटी, हमको हमारा डिवोटी पाहिजेच नहीं ऐसा बोल के कहीं जाएगा तो वहाँ पर एक डिवोटी तिलकधारी मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु तुम्हारा कुछ पाहिले यार। एक डिवोटी हरे कृष्ण वाला मलेशिया में था, वो बोला बहुत हो गया भक्ति हुई, 16 माला करके परेशान हो गया, मैं कुछ मिला नहीं मेरे को, तो छोड़ देता हूँ भक्ति। लेकिन मलेशिया में इतने डिवोटी है, मलेशिया कंट्री छोटा है, केरल जितना कंट्री है, उस मलेशिया कंट्री में 22 रथ यात्रा होती है। कितनी होती है? 22 रथ यात्रा। तो उन्हें जगह देश छोड़ के आता हूँ मैं, शायद कोई पकड़ेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं, तो प्लेन में चढ़ गए और बोला अभी मैं तिलक विलक कुछ लगाऊंगा। तिलक लगाएगा तो भी तिलक का तो निशान तो होता है, इतना तिलक लगा के निशान हो जाता तिलक का। तो अपना साधारण कपड़ा पहन के कुछ नहीं, बस निकल के जाना है कहीं और। अभी देखिए उसका सौभाग्य दुर्भाग्य, उसके वजह से उसका दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन सौभाग्य भगवान का कैसा है उनके लिए। उस प्लेन में जय पताका मारा चढ़ गए जय पताका मारा चढ़ देखा। अभी कैसा हो गया, उसने सब कुछ बंद किया है, लेकिन उसका जो कंठी माला रह गया था वो निकाला नहीं। तो जय पताका मार दिया, कंठी माला, जाके उनको बोला हरे कृष्ण। महाराज कैसे मेरे पास आ गए, कंठी माला था। तो वो रोया, महाराज मेरे को भक्ति बंद करना है, छोड़ना है, कुछ नहीं अभी। तो महाराज बैठ के प्रचार किया, क्या सुना पहले इसको 1 घंटा, समझ गया। उसका दुखड़ा सुन के बाद में उसको अच्छे से बात किया। वो जिस कंट्री में होते हैं वहाँ पर लेके गया उनको, साथ में मंदिर में वहाँ बिठाया, प्रसाद खिलाया, साथ में घुमाया 4-5 दिन। फिर से उसको बैटरी चार्ज किया, वहाँ हाथ में माला लिया हरे कृष्ण, और वापस अपने देश में गया, चैंटिंग करके भक्त बन गया। तो भक्ति नहीं भी करना है तो प्रॉब्लम है, सब जगह डिवोटी मिलते हैं। मैं देखा काफ़ी लोगों को डिवोटी जो है नहीं चाहिए, लेकिन डिवोटी प्रभु तुम्हें खूब दूसरे आले नहीं कुछ है तुम्हें। तो भक्ति करना एक चीज़ है, भक्ति नहीं करना भी प्रॉब्लम है। इतना श्रील प्रभुपाद जी ने इतने भक्तों का एक समुदाय बना दिया। तो ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य किया, उनको ये कार्य करने के लिए किसने प्रोत्साहन दिया? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। तो सोचिए कितने महान संत होंगे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने अपने जीवन में प्रचार करने का पूरा दायित्व लिया। प्रचार क्या करना है? लातूर में ही, भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में। इतना बड़ा कोई मिशन ले सकता है प्रचार करने का? हाँ? अगर आप लोग ने मिशन ही कर लिया कि लातूर के हर कॉलेज में प्रचार करना है, तो आप बोलेंगे जास्त झालं है कि नहीं?
कठिन ही करना। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब प्रचार चालू किया तभी कुछ भी केंद्र नहीं था। प्रचार सिर्फ मायापुर में था, जगन्नाथपुरी में था, कुछ गांवों में था, बस हरे कृष्ण उतना ही था। बाकी जगह जो भी था वो सब अपर संप्रदाय। हाँ, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, कुछ अलग ही मंत्र, फ्यूजन मंत्र हो गया था। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब प्रचार चालू किया उस समय बस ट्रेन तो था ही नहीं। उन्होंने बेड़ा उठा लिया कि पूरे भारत में प्रचार करना है। अथक प्रयत्न के बाद 64 मठों का स्थापना किया पूरे विश्व, पूरे भारत में। उस समय भारत में प्रवास करना बड़ा कठिन था। ब्रिटिश राज था, रेलवे था, लेकिन रेलवे मतलब कितना, अगर यहाँ से आज वृंदावन जाना है, ठीक है, तो हम सोचते कौन सा ये ट्रेन लूँ कि ये ट्रेन लूँ। ये ट्रेन जमेगा अपने टाइम के हिसाब से, अपने पास चॉइस है। उधर कोई चॉइस नहीं था। 3 दिन में ट्रेन आएगा, वो ट्रेन टाइम पे आएगा, वो भी बात गारंटी नहीं है। बैठने का टाइम पहुँचे गारंटी नहीं। 2-2.5 दिन के बाद कोई ट्रेन कलकत्ता से मथुरा वृंदावन पहुँचता था, अगर टाइम पे पहुँचा तो। बहुत बार ऐसे हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ट्रेन स्टेशन पे गए और ट्रेन इंक्वायरी किया तो शायद 6 घंटे के बाद आएगा। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज प्लेटफॉर्म पर बैठ के भागवतम गाते थे 6 घंटे का। सब चीज़ों का सदुपयोग किया उन्होंने। फिर ट्रैवल करके गए, 64 गौड़ीय मठ पूरे विश्व भर में स्थापित किया। इसके अलावा जहाँ जहाँ तीर्थ यात्राओं में गए, जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए, उनके वहाँ पर पादुका का भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट किया। क्या उत्साह होगा देखिए। उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी 500 साल पहले, पृथ्वी त्याचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए भी मोरो नाम। इसके पहले सब लोगों ने सोचा होगा पृथ्वी का मतलब भारत, भारत प्रचार हो गया, बहुत हो गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद की गुरु महाराज ऐसा कैसा हो सकता है? महाप्रभु ने बोला है तो वाणी सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध ऐसा नहीं कि वाणी सिद्ध होना चाहिए, लेक्चर दे दिया है, काम भी किया। वाणी सिद्ध करने के लिए काम किया। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने पूरे भारत में जो अलग अलग कोने में गौड़ीय मठ स्थापना की, उसके बाद मन में विचार चल रहा था, भारत का तो चल रहा था, विश्व भर में कैसे करना है। विश्व भर में वो जमाना था जब प्लेन भी नहीं था, विश्व भर में प्रचार करना। सोचिए, अभी यहाँ से लातूर से उदगीर अहमदपुर अच्छा हाईवे हो गया तो जाते हैं लोग। पहले बोले इतना खटारा रोड हो जाएगा, हम ही जाते नहीं प्रोग्राम में। प्रभुपाद के गुरु महाराज उस समय प्रचार करने का विश्व भर का सोच रहे थे जब कुछ था ही नहीं प्लेन। एक ही जगह था, एक ही माध्यम था, वो है जहाज, पानी का जहाज। तो उन्होंने सोचा कि लंदन भेजना चाहिए। ब्रिटिशों ने आके भारत को खाली कर दिया, हम भारतीय लोग को उधर भेजेंगे, प्रचार करके वहाँ भक्त बनाएंगे। ब्रिटिश राज के वक्त श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने अथक प्रयत्न करके पैसा जमा करके अंत में 2 सन्यासियों को ट्रेन किया, इंग्लिश सिखाया उनको और लंदन भेजा। कैसे उनका मिशन होगा देखिए, लंदन भेज दिया। इतना नहीं, जब भी उनको लगता था कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा व्यक्ति, उनको बोलते थे आप प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद जी पहले बार अपने गुरु से मिले 1922 में, सत्संग कार्यक्रम चल रहा था टेरेस पर, प्रभुपाद जी को उनके फ्रेंड नरेंद्र मलिक वो खींच के लेके आए। जैसे हमको बहुत लोग खींच के लेके आए, क्यों तो हमें भी कोई पकड़ के लेके आवा, लवकर या चांगली प्रोग्राम चांगला आहे, प्रसाद चांगला आहे, कीर्तन चांगलं है, काहीतरी चांगलं है क्यों, ऐसे पकड़ के हमको यहाँ पर लेके आते हैं लोग, राइट। तो उनको पकड़ के लेके आए, वो ऐसे पीछे बैठे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लेक्चर देते थे, प्रभुपाद को दिख गए, आप नौजवान और पढ़े लिखे हो, चैतन्य महाप्रभु का संदेश अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। सोचिए, पहले बार व्यक्ति आ रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, विश्व भर में प्रचार करो। हम जब पहली बार आए, आप लोग काफ़ी लोग डिवोटी यहाँ पर है,
पहली बार आ गए और आपको देख के अगर मालिनी माता जी, युगल प्रेम प्रभू, साधारण आनंद कीर्ती और आप जो यहाँ के सिनियर डिवोटी बोल दिए हरे कृष्णा, उद्यापासून 32 माळा करायचे, ठीक आहे. त्यानंतर मग रोज सकाळी मंगलारती द्यायचं, ठीक है. हाँ ठीक है, राम राम करके निकल जाएंगे आप लोग, आएंगे भी नहीं. तो डेंजर लोग हरे कृष्णा आते आते पहले देते हैं 16 माळा, 32 माळा करा. लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को पता कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, कोई कनेक्शन हो गया. क्या करना है, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है महाप्रभु का. प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया, अरे हम तो अभी स्वतंत्रता भी नहीं हमारे पास, पारतंत्र देश है, हमारा कौन सुनेगा. भक्ति सिद्धांत में अरे ये सब जो है होते रहेगा, आयाराम गयाराम चलते रहेगा, मेन जो है महाप्रभु का मैसेज है. क्या उनका कॉन्फिडेंस था, कन्विक्शन था उनका. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे किसने हराया नहीं था, किसी ने हराया नहीं था. प्रभुपाद अपने कॉलेज नंबर 1 थे डिबेट में, किसी ने हराया नहीं था. पहली बार उनको भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने हराया. कहा कि मैंने हारने में बड़ा आनंद मिला मुझे, कि हारा किससे, उस व्यक्ति से हारा जो महाप्रभु का सच्चा सैनिक है, कमांडर है. और कहे कि मुझे अपने गुरु प्राप्त हो गए. पहले मीटिंग में गुरु माना लिया. तो श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के पास जो है 1922 में मिले. 1936 में उनके गुरु महाराज जो है उनका तिरोभाव हो गया. कितने साल उनको उनका संग मिला, काउंट कीजिए, था कि 1922 में मिले और 1936 में उनका तिरोभाव हो गया. कितना हो गया, 14 ईयर्स, 14 साल. 14 साल में कितनी बार मिले होंगे बताइए उनके गुरु को, अपने प्रभुपाद जी उनके गुरु को. गिन के 6 या 7 बार. कितना, 6 या 7 बार. तो ये जरूरी नहीं कि हमारे गुरु को हमेशा हर दिन मिलकर अटेंडेंस लगाते रहे. गुरु ने बोल दिया, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरी आय क्या. जो व्यक्ति गुरु महाराज के शब्दों को अपने जीवन में उतारता है वो व्यक्ति हमेशा गुरु के साथ में रहता है. गुरु को मिलने की आवश्यकता चेष्टा नहीं करता, क्योंकि गुरु को हमेशा अपने जीवन में वो सदैव वो प्रेजेंस को जानता है. श्रील प्रभुपाद जी 4, 5, 6 बार मिले बस. प्रत्येक बार श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज क्या बोले, वही चीज बोल रहे थे, इसके आसपास प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में. श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे उस समय और श्रील प्रभुपाद जी मुंबई में व्यवसाय करने का प्रयत्न कर रहे थे. 1936 उनके मन में विचार आया, मैं इतना दूर हूँ, यहाँ डिवोटी ज़्यादा कोई नहीं है, मेरे गुरु महाराज ने बोला प्रचार करो, समझ में नहीं आता नहीं क्या करना, चलो एक बार लिख लेता हूँ. लिख के पत्र भेजता हूँ गुरु महाराज को. गुरु महाराज, मैं गृहस्थ हूँ, अपने धंधे पानी में लगा हूँ, तपस्या हो रहा है, कमा नहीं पा रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ. आपके पास इतने ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो ज़्यादा सेवा करते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूँ. एक पत्र लिख के भेज दिया कोलकाता में बड़ा मठ है ना, बाग बाजार मठ. तो वहाँ पर पहुँच गया मठ में वो पत्र. लेकिन उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहाँ थे, जगन्नाथपुरी में थे. तो वो पत्र वहाँ पर डाइवर्ट हो गया, वहाँ लेके गए पुरी में. जगन्नाथपुरी में रहते रहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मन में ये क्लियर हो गया कि अभी अपना टाइम हो गया है, फिर से जाना है भगवत धाम, हो गया अभी यहाँ का समय. तो धीरे धीरे उनका एक लीला शुरू हुआ, वो है आजारपण सा लीला. तो वो लीला करते करते वो कलकत्ता में आए और वहाँ पर उन्होंने ये पत्र पढ़ के उसको उत्तर दिया. श्रील प्रभुपाद जी को उत्तर मिला. क्या उत्तर मिला, वही उत्तर मिला, आप जो है नौजवान व्यक्ति हो, आप पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी भाषा में महाप्रभु का संदेश फैलाइए. तो प्रभुपाद सोचे 1922 पहली बार जो मिला मैं 22 में, 1936 में भी वही मैसेज दे रहे हैं. बोला अभी क्लियर हो गया, पत्र में मिलके लिख के भैया, इसका मतलब क्लियर. 4 दिन के बाद समाचार मिला, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद चले गए. इतने रोए प्रभुपाद जी, लेकिन मन में विश्वास था कि लास्ट में भी मिल गया. मुझे क्या मिला है,
मेरे जीवन का लक्ष्य। 1936 के पहले प्रभुपाद का विचार था कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ और गुरु महाराज को देता हूँ, वो मंदिर बनाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ कभी जमा ही नहीं, कितने सारे बिजनेस में गए, फेल हो गए। अगर आपको डिवोटी को लगता है ना कि मैं कुछ भी करता हूँ फेल हो जाता हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, आप प्रभुपाद जी की परंपरा में हैं। प्रभुपाद जी एक नहीं अनेक बार फेल हुए। प्रभुपाद जी ने प्रयत्न छोड़ा नहीं, प्रयत्नशील थे। फिर 1936 में जब उनके गुरु महाराज चले गए तो बोला अभी बहुत हो गया, अभी मुझे प्रचार करना चाहिए, अभी इनडायरेक्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या सेवा? गुरु महाराज ने बोला प्रचार करो, ये पैसा वैसा नहीं, प्रचार करो। 1936 में पूरी तरह से प्रचार करने का कार्य शुरू किया। यश मिला उनको? नहीं, अपयश। कितने बार अपयश पे अपयश पे अपयश मिलता रहा। यश कब मिला? 1966 में। कब से चालू किया उन्होंने वो काम? 1936। कितने साल प्रयत्न किया? 30 साल। कितना साल? 30 साल। सोचिए, 30 साल तक गुरु महाराज ने एक चीज बोला है, उसको करते रहो, उसमें फल नहीं मिल रहा है फिर पे करते रहो। 1966 30 साल के बाद वो फल मिलने चालू है। ऐसे फल मिला 12 साल में जो कभी इतिहास ने देखा नहीं, वो कर लिया प्रभुपाद ने। तो हम देखते हैं प्रभुपाद ने क्या प्रचार किया 1966 से 77, 11 साल में। अरे 11 साल के पहले वो 30 साल में देखो जब अपयश मिला, राइट। हम ऐसे कितने डिवोटी है जो अपयश मिलने के बाद भी इतना प्रयत्न कर पाएंगे? हम कुछ सेवा करते हैं, हाँ? तो हम क्या बोलते हैं? प्रभु ये समझना है, आप दूसरों का सेवा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रभु हमको जमता नहीं, कोई बुक लेता नहीं मुझसे। एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन पे पूरा संन्यास बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, है कि नहीं? हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा? रिजल्ट की चिंता नहीं है। प्रभुपाद ने कहा सेवा करना है। सेवा का मतलब नो रिजल्ट, सेवा मतलब सेवा इज रिजल्ट। भक्ति का डेफिनेशन प्रभुपाद ने क्या कहा इंग्लिश में? डिवोशनल सर्विस, सेवा। सेवा का मतलब प्रभुपाद के जीवन सीखना चाहिए। गुरु महाराज ने सेवा दिया, करत राहायचं, करत राहायचं। किती करायचं? करत राहायचं। कारण सेवा सांगितली, सेवा सांगताना सांगितलं नाही की तुम्ही प्रचार करा आणि 1000 लोकांना भक्त बनवा। सेवा करा, सेवा करत राहिले, सेवा करत राहिले, ह्याला म्हणतात खरी सेवा। आपण काय करतो? सेवा करतो, पण आपला ही सेवा पाहिजे, ती सेवा मला देऊ नका तुम्ही। पण ती सेवा नाही, मग ती मेवा असते। मेवाचा अर्थ काय? मी सेवा केलं की मला आनंद होणार, मी सेवा केलं की त्या सेवेमध्ये मला यश मिळेल। लेकिन खरी सेवा म्हणजे सेवा करायची, यश अपयश आपल्या हातात नाही। ये है भक्ति। कभी कभी हमें सेवा देते मंदिर के भक्त लोग, क्या आपका सेवा, ये करो सेवा। तो हमारे मन में विचार आता है मैं 5 साल से वो सेवा कर रही हूँ, वो सेवा कर रहा हूँ, दूसरा सेवा नहीं क्या? दूसरा सेवा तो अभी आया नया डिवोटी, उसको इतना अच्छा सेवा दिया। अरे वो सेवा का एक्सटर्नल मत देखिए, सेवा का इंटरनल मोड देखिए। एक ही सेवा मिल गया, उसको अगर जीवन भर किया तो जीवन परिपूर्ण होगा। श्रील प्रभुपाद के जीवन से यही सीखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ये जो प्रभुपाद जी का जब दीक्षा हुआ 1922 में पहली बार मिले और उनका दीक्षा हो गया 1933 में। कितने साल के बाद? 11 साल के बाद। ठीक है। और आप में से कितने लोग चिंतित होंगे माझा नंबर कधी लागणार? 11 वर्षानंतर चिंता करा, तिथपर्यंत चिंता करू नका। कारण 11 वर्षापर्यंत आपले फाउंडर आचार्यांनी वेट केली। 11 वर्ष नंतर श्रील प्रभुपाद जसे महाभागवतांना वेट करावं लागलं। 11 वर्ष। 1933 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी
ये आए बनारस में, प्रयाग में, सॉरी बनारस में, प्रयाग। उस समय शिला प्रभुपाद जी प्रयाग में एक बिजनेस कर रहे थे, प्रयाग फार्मेसी। तो उस समय वहाँ एक छोटा गौड़िया मठ था, वहाँ एक अतुलानंद ब्रह्मचारी ने चालू किया था। तो प्रभुपाद जी उनको बहुत मदद करते थे, जैसे आप लोग गृहस्थ मदद करते हैं ना मंदिर में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को रिपोर्ट जाता था हमारे यहाँ अच्छा प्रचार और प्रयाग में, महाराज जी अब आइए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ गए तो ब्रह्मचारी प्रभु ने कहा महाराज आप दीक्षा देंगे क्या, इकडे 4-5 भक्त रेडी आहे, सांगा कोण कोण आहे, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में सामने खड़ा किया, महाराज हे अभय चरण दे आहे, चांगले डिवोटी खूप मदत करतात। शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती देखा, आधी इसको जानता हूँ मैं, हाँ ह्याला बघितलंय मी, हाँ ऐकतो बसून, जात नाही इकडे कुठं, ये ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, ये उठ के जाता है लेक्चर में। वो कैसा हो गया प्रयाग के जस्ट पहले वृंदावन की यात्रा थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वृंदावन की यात्रा लेकर गए, परिक्रमा, चलने का परिक्रमा। 10,000 लोग थे परिक्रमा, कितने थे? 1930 की बात है, 10,000 लोग को परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग अब 10,000 की परिक्रमा करते हैं, इतना बड़ा यात्रा लेके जाते हैं। आप अभी क्या है, ट्रेन प्लेन गाड़ी से आते हैं, चल के गए। कितने महीने की यात्रा थी? 1 महीने की यात्रा। जहाँ जाना वहाँ पंडाल बांधो और रह जाओ, हरी बोल, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी के पास तो एक मैं छुट्टी नहीं था, उनका दुकान था। 2-3 दिन के लिए वृंदावन गए। प्रभुपाद का स्पिरिट देखिए, यात्रा 1 महीने का है, अरे यात्रा 1 महीने मेरे को जमने वाला नहीं, छोड़ दिया। 2-3 दिन में मिल गया, बस गुरु महाराज का बैठ कर मैं श्रवण करूँगा, क्या स्पिरिट है। वो पहुँचे वृंदावन में, विचार पूछ किया किधर है, बोले कोसी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पड़ा हुआ है। तो कोसी एक जगह है वृंदावन के और आगे जाता है तो कोसी आता है। तो वहाँ गए तो वहाँ पर पंडाल में सब बैठे थे, जैसे आप लोग बैठे ना, सीट खाली था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आने वाले थे। तो महाराज आ गए, सब दंडवत प्रणाम किए, महाराज की जय। तो एक डिवोटी खड़े होके बोले हरे कृष्णा, यात्रा ऑर्गेनाइजर था वो, आज हमारे परिक्रमा को लेट हो गया तो हमारा एक दर्शन मिस हो गया, वो था शेषशाही विष्णु। तो अभी जिनको दर्शन के लिए जाना है, अभी एक डिवोटी आपको लेके जाएंगे, जहाँ जाना है सब पीछे भी जाइए, और जिनको नहीं जाना यहाँ बैठ सकते, यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रवचन कर रहे हैं। 10,000 के 10,000 लोग सब निकल गए, गिन के 40-50 रह गए बस। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सोचा नहीं 40-50, अरे बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, चलो बैठो। नहीं, जो सामने बैठा उनको लेक्चर दिया, उसमें एक थे शिला प्रभुपाद। तो किसी ने शिला प्रभुपाद से पूछा, अरे वृंदावन यात्रा में आए हो, क्या घूम के आ जाओ। वो क्या घूम के क्या मिलने वाला है? प्रभुपाद बोले, हाँ आंखों से क्या देखूंगा मैं वृंदावन को, मेरे कानों से देखना चाहिए, श्रवण करता हूँ। बैठ के उन्होंने 3 घंटा कंटिन्यूसली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुख से लेक्चर सुना। शिला प्रभुपाद कहते थे मेरे गुरु महाराज का लेक्चर इतना हाईफाई था, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, वो क्या बोले रहे मुझे मालूम नहीं क्या बोल रहे, कौन सा शब्द हाईफाई। एक बार 2-3 ब्रिटिशर्स, अंग्रेज ऑफिसर और उनकी पत्नी बहुत सुना था, आके बैठ गए पीछे। श्रील प्रभुपाद की गुरु महाराज ने अपना लेक्चर इंग्लिश में चालू कर दिया उनके लिए। आगे के लोग समझा नहीं, इंग्लिश में चालू कर दिया, देखा पीछे बैठे उनके लिए ऐसा इंग्लिश लेक्चर दिया कि उनको ही भारी गिर रहा था। बोला ये कहाँ से आ गया आपका वोकैबुलरी, ये शब्दकोश। तो वो जाके उनके शिष्य को बोला, आपके गुरु महाराज को बोला थोड़ा सिंपल इंग्लिश बोलने के लिए। तो बाद में आके प्रभुपाद के गुरु महाराज से मिले, वो ते म्हणतायत की थोडा साधा इंग्लिश बोला, तर मी त्यांच्या स्तरावर राहणार नाही, त्यांना सांगा माझ्या स्तरावर राहणार। ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिंह गुरु। तो प्रभुपाद बोले कभी कभी मेरे गुरु महाराज का मुझे लेक्चर में बहुत सारा चीज समझता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बैठ के सुनता था। तो उनको देखकर सुनने में जो आनंद था, जो पवित्रता थी, ये यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। लेकिन गुरु को सुनना है तो सामने बैठकर, FM रेडियो यूट्यूब में नहीं चलेगा, लेकिन ठीक है यूट्यूब में आपको फोटो दिखा है, आज का प्रसाद है, चलेगा क्या? आज प्रसाद क्या है बोलो, प्रसाद क्या है आज बोलो? सांभर राइस है। तो मैं आप सबको बोलूँगा सांभर राइस है, हाँ ठीक है, फोटो मिल जाएगा सबको, व्हाट्सएप पे देख लेना।
तो आप क्या बोले, तो व्हाट्सएप पे फिर हम लोग आते ही नहीं अगली बार। तो देखिए हमें सब कुछ साक्षात चाहिए, प्रसाद साक्षात चाहिए, मिलना भी डिवोटी से, सब कुछ प्रेजेंस फिजिकल चाहिए। तो गुरु का भी आदेश सुनना है तो फिजिकल होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी ने ये अपने जीवन में हमको सिखाया कैसे गुरु की शरणागति लेनी चाहिए, गुरु के मिशन को अपने जीवन का मिशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा एक मिशन है और गुरु महाराज का मिशन में साथ में थोड़ा 1+1 नहीं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। गुरुदेव का भी गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे कोरिया क्या हार न कोरियो मने आशा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे महान संत इस संसार में प्रकट हुए और उनकी कृपा से उन्होंने ढूंढ के निकाला प्रभुपाद को और उनको ऐसा आदेश दिया। वो आदेश को अपने जीवन का आदेश, लाइफ एंड मिशन सोच के प्रभुपाद जी जो निकले, अमेरिका में गए, प्रचार किया और जो प्रचार करने के बाद इसका फल इतना प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पर भक्त बन गए। हम में से किसी ने सोचा था बचपन में या पहले कि एक दिन मैं भक्त बनूंगा? अरे हम सोचते हम लॉयर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम सीए बनेंगे, हम दुकान खोलेंगे, हम गाड़ी लेंगे, सब कुछ सोचते हैं, लेकिन भक्त बनने का किसने सोचा नहीं कि एक दिवस असा येईल मला भक्त बनायचे, तिलक लावून मी हरे कृष्ण नाम स्मरण करणार, असं कोण विचार करत नाही। तरी पण आपण बसून इकडे नामस्मरण करतोय का? आपली इच्छा पण नव्हती तरी पण आपण बसलोय आणि आता आपण भक्त बनल्यानंतर आपली इच्छा क्या है? अच्छा डिवोटी बनना है। अरे ये सब कैसे हुआ? जब हमारी इच्छा ही नहीं तो कैसे हो गया? प्रभुपाद की इच्छा थी कि मेरे गुरु महाराज ने बोला प्रचार करो और उनके गुरु महाराज और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, उनका इच्छा पूरा होगा, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र। तो ये करके पूरा साहस डाल के प्रचार जो किया, अंतिम क्षण तक प्रचार किया, मृत्यु के अंतिम क्षण, लास्ट क्षण तक लेट कर भागवतम को बोल रहे थे। तो उसके कारण इतना प्रचार हुआ और लातूर में अभी सेंटर बन रहा है। रीबोल अमेजिंग। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक बार उनको मिलने एक उस समय के बड़े पॉलिटिकल फिगर पंडित मदन मोहन मालवीय जी आ गए। वो सुनते थे गुरु महाराज के लेक्चर भक्ति सिद्धांत जी का, सरस्वती ठाकुर का, और प्रश्न पूछते थे। होता है कभी कभी ना अपने मंदिर में बहुत लोग आते हैं, वेट करते, लेक्चर खत्म हो गया फिर बाद में ऐसा 3-3, 4-4 प्रश्न पूछते हैं। उनको हम बोलते क्वेश्चन बैंक प्रभु, क्वेश्चन पूछते रहते, बहुत क्वेश्चन पूछते। तो मालवीय जी आते थे, प्रश्न पूछते थे और सरस्वती ठाकुर जी उनको उत्तर देते थे। एक दिन सरस्वती ठाकुर ने सोचा कि ये बहुत प्रश्न पूछता है, फॉलो भी करना चाहिए इसको ना। तो एक बार आ गए वो, बोले महाराज जी मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा कि थोड़ा मैं आज बिजी हूँ, लेकिन आप आए तो आपके प्रश्न का निवारण करना है, उत्तर। तो उन्होंने एक भक्त को बुला लिया, वो किचन से भक्त भाग किया है। वो कहा प्रभु जी का काफ़ी प्रश्न है, उसका उत्तर दो। बोला अरे महाराज जी मुझे क्यों बोल रहे हैं, जाओ लेके जाओ साथ में इनको, किचन में इनको उत्तर दे दो। वो लेके चले गए। तो किचन में गए तो इतना बड़ा बड़ा बर्तन था और ये प्रभु जी का सेवा क्या था, बर्तन घिसने का। बोले प्रभु थोड़ा वेट कर दे, कि मेरा बहुत सेवा है, ये कर लेता हूँ मैं, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुमसे सेवा करा, मैं थामतो इकडे। अब इतना बड़ा बड़ा बर्तन धोना है, टाइम लगेगा, घिस रहे और देख रहे कब खत्म होगा सेवा, बाद में मेरा प्रश्न का उत्तर कब देगा ये। फिर वो प्रभु जी बोल रहे हैं आपको तकलीफ हो रहा है, बहुत वेट करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा बोला फिर? वो प्रभु जी बोले आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप भी आ जाएंगे इसमें, उतर जाएंगे, आप भी हाथ लगाएंगे, 15 मिनट में हो जाएगा। तो मदन मोहन मालवीय जी ने अपना कुर्ता ऊपर लिया, जो धोती होती जो पहना पजामा ऊपर किया, वो भी घुस गए और दोनों घिस रहे बर्तन को। बर्तन घिसते घिसते 15 मिनट में सारा बर्तन साफ हुआ। बात करते करते फिर बोला क्षमा करो आपसे सेवा लिया, अब बताइए आपका क्या प्रश्न है? नहीं आता, आम्हाला आवश्यकता नाही, चालू नाही आता। अरे तुमचे प्रश्न काय? अरे नाही झालं, आमचं काम झालं असं। वो निकल रहे थे, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर सामने से आए, हाँ आपका प्रश्न का उत्तर मिला क्या? सारे प्रश्न का उत्तर। तो एक था फिलॉसफी और दूसरा है सेवा।
तो गुरु का श्रवण करना चाहिए और गुरु ने दिया हुआ सेवा दूसरों को देना चाहिए। बराबर बराबर था? हाँ बोले सब लोग, खुद करना चाहिए। गुरु का श्रवण करना चाहिए और सेवा। हम सिर्फ सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, सेवा करते रहे और सेवा करते रहे और श्रवण नहीं करेंगे तो कुछ सालों के बाद हमें लगेगा महाराज याने धरला सगळ्यांनी, मॅच मिळालं त्याला, 10 वर्ष माझ्याकडून सेवा करून घेतली, मला काय दिलं नाही, ऐसा मन में विचार आएगा। एक ब्रह्मचारी को लगेगा 10 साल के बाद मुझे उन्होंने कर्मचारी बना दिया, और एक ग्रस्त को लगेगा मुझे ये लोग ने ग्रस्त कर लिया, क्योंकि सेवा किया लेकिन श्रवण नहीं किया। और जो श्रवण कर रहा है वो श्रवण कर रहा है लेकिन क्या हो गया, सेवा नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो लड्डू वड्डू सब खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, लेकिन पचा नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, जितना खा रहा है पेट दुख रहा है। तो श्रवण करके सेवा करना चाहिए और सेवा करते हुए श्रवण करना चाहिए, दोनों कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन से, श्रील प्रभुपाद के जीवन से श्रवण भी किया और सेवा भी किया, बैलेंस होना चाहिए। एक छोटी कथा बोलता है, उसके बाद हम कथा को विराम देंगे, समय ज़्यादा हो गया है। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार शुरू किए, शुरुआत के दिन थे, कम लोग थे, कुछ पता नहीं था किसी को क्या। एक श्रील प्रभुपाद ने एक बार पहली बार कहा, कल मेरे गुरु महाराज का व्यास पूजा है, आप लोग तैयारी करो। अभी नए लोग तो मालूम ही नहीं क्या करना है, व्यास पूजा क्या मालूम ही नहीं। उनको बताया कि कल पुष्पांजलि करो, पुष्पांजलि नाम भी सुना नहीं था कभी उन्होंने। तो उनको पता था, अरे कुछ दिनों पहले श्रील प्रभुपाद ने ना गोड भात बनवलं होतं, त्याचं नाव था पुष्पा अन्न, तो उनको लगा शायद पुष्पा अन्न ही बनाना है। तो अगले दिन क्या किया उन्होंने, पुष्पा अन्न बना दिया। तो प्रभुपाद ने कहा पुष्पांजलि किधर है, तो लाके दी प्रभुपाद ने अरे ये पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ते असता, पुष्पांजलि मतलब फूल लेके आने का, गुरु महाराज का फोटो रखने का, भोग ऑफरिंग करने, कुछ नहीं था। श्रील प्रभुपाद का आपको कुछ मालूम नहीं, तो कोई बात नहीं, सब लिस्ट लेके आओ, सबको लिखा है। अभी आज हमारे गुरु महाराज का, मेरा गुरु महाराज का वार दिवस है, आज नहीं कर पाए कल करेंगे, आज रिहर्सल हो गया कल करो। तो नेक्स्ट दिन सब फूल वूल लेके आए और भोग ऑफरिंग करना है। प्रभुपाद जी, मैं खुद किचन में आता हूँ, 1 घंटे में प्रभुपाद ने 6 आइटम, 40 लोगों के 6 आइटम प्रभुपाद जी ने 1 घंटे में बनाया और कहा कि मेरे गुरु महाराज जो उनके छोटा सेवा है। किसी ने पूछा प्रभुपाद आपके गुरु महाराज के बारे में बताओ, प्रभुपाद बोले मी काय सांगणार, ते वैकुंठ जगतले महापुरुष, बस इतना ही कहा। प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु महाराज का बोलते बोलते हमेशा वो बहुत गदगद हो जाते थे। एक बार तो उन्होंने बोल दिया भक्तों को कि मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, अमेरिका में आया हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे गुरु महाराज आप सबको भेजा मुझे मदद करने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी का क्या प्रेम था उनके गुरु महाराज के, ऐसा कनेक्टेड था। श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में जब आए एक बार, तो मायापुर मंदिर छोटा था, वहाँ पहुँच गए। तो जब मायापुर जाते हैं ना वो इस्कॉन में, तो बीच में चैतन्य मठ आता है जहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि है। तो डायरेक्टली वो मायापुर चले गए इस्कॉन मंदिर में। तो उनके गुरु भाई को लगा, अरे ये क्या, इस भक्ति वेदांत स्वामी अपने गुरु महाराज समाधि में नहीं आया, डायरेक्ट वहाँ चले गए। तो ये चीज़ प्रभुपाद जी को पता चला। एक शिष्य ने कहा कि आपके जो सन्यासी गॉड ब्रदर है गुरु भाई, उन्होंने बोले कि आप डायरेक्टली वहाँ जा रहे हैं, यहाँ दर्शन नहीं करें। बोले मेरे गुरु भाई को बोल के आओ, अगर मेरे गुरु महाराज मेरे से अलग है तो मैं जाऊँगा उधर, मैं अपने गुरु महाराज को अपने हृदय में लेके घूमता हूँ, तो मेरे को अलग जगह जाने की अवस्था नहीं, हमेशा मेरे साथ हो। ये हमारे, ऐसा कोई बोल सकता है मेरे गुरु महाराज मेरे हृदय में करके? हम प्रार्थना करें हृदय में 5 मिनट पे आए तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ तो हृदय में बोल रहे, हृदय वास कर रहे। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह सब कुछ सिखाया। तो एक बार प्रभुपाद जी ने एक डिवोटी जो उनकी सेवा करते थे, प्रभुपाद जी ने कहा क्या कर रहे हो? प्रभुपाद जी आपका सेवा करो, कपड़ा धो रहा, और अरे मेरी क्या सेवा कर रहे हो, जाओ प्रचार करो, मेरे गुरु महाराज की सेवा करो। तो प्रचार क्या करना चाहिए, जाओ कहीं प्रचार करके नया केंद्र खोलो। कहाँ केंद्र, जहाँ आपको लगता है जाना जाओ। बोले प्रभुपाद हवा अच्छा, जाओ क्या, हाँ जाओ बिंदास।
तो ऐसा था कि बोले आपको आपको बोलेंगे अरे जा प्रचार करो, कहाँ जाना है, हो निलंगा में जाके चालू करो. अरे बाबा कसं जायचं ते तुम्ही बघा. ऐसा प्रभुपाद भेजे थे हवाई. पैसा जाने के लिए नहीं है, वहाँ जाके पैसा भी नहीं कुछ करने के लिए, और क्या करना है खुद ही जाओ और करताल बजाओ और लोगों को बुलाओ. तो ये इनका नाम था कार्तिक प्रभु. ये गए हवाई. हवाई जो है ना ये प्रशांत महासागर के अंदर एक द्वीप है, अमेरिका का ही एक भाग है, लेकिन अमेरिकन लोग वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि वो स्वर्गलोक है. तो हवाई में जाके वो प्रचार किए. प्रचार करके उन्होंने क्या किया, मेसेज भेजा. प्रभुपाद इकडे प्रचार चालू आहे, 3-4 लोक आले, आता आम्ही एक लहान जागा घेतली आहे. लहान जागा म्हणजे एक होळी आहे की नाही, आणि सगळं चांगलं चालू आहे. तो प्रभुपाद जी ने 2-3 महीने देखा उनका रिपोर्ट, फिर कहा कि मैं आ रहा हूँ हवाई में. कार्तिक को बोले अरे बाप रे प्रभुपाद ही आ रहे हवाई में. तो रूम में एक ही रूम में 4 लोग रह रहे. तो उसमें पार्टीशन बनाया. किसका पार्टीशन, इसका पार्टीशन, कपड़े का पार्टीशन, और एक कॉट लगा दिया. प्रभुपाद का रूम, बाथरूम टॉयलेट वही कॉमन सबके लिए, प्रभुपाद भी वो यूज़ करें. तो कार्तिक को सोचे थे अरे प्रभुपाद आ रहे, कुछ तो चाहिए ना फैसिलिटी, प्रभुपाद को प्रसाद बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा. फिर उनको याद आया जब मैं न्यूयॉर्क के प्रभुपाद के साथ में था, एक दिन प्रभुपाद जी को बहुत ठंड लगी. तो उन्होंने कहा कि ठंड लग रही है, हलवा बना सकते क्या, शीरा. तो प्रभुपाद को मैंने हलवा बना के दिया था. प्रभुपाद ने हलवा खाया. प्रभुपाद ने कहा ठंडी में हलवा खाने से अच्छा लगता है. तो उनको याद अरे प्रभुपाद जी ने अगर हवाई में आकर हलवा मांगा तो हलवा तो सब मिलना चाहिए ना, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स. दूध तो मिल जाएगा, शक्कर तो मिल जाएगा, रवा कहाँ से मिलेगा. तो वो कार्तिक प्रभु प्रभुपाद आने के पहले सोचा कि प्रभुपाद ने हलवा मांगा तो मैं ढूंढ ढूंढ के रवा ढूंढता हूँ. अरे हवाई की हर दुकान में जाके रवा मांगा, किसी को रवा मालूम ही नहीं हुआ कुछ. फिर अंत में रवा जैसा कुछ उनको दिख गया वो उठा के लेके आए. प्रभुपाद पूछेंगे तो बनाएंगे. प्रभुपाद आ गए हवाई में. 2-3 दिन के बाद थोड़ा हवाई का टेम्परेचर डाउन हुआ. प्रभुपाद को ठंड लगी, हलवा बनेगा क्या. अरे वाह, सोच के रखा था मैंने हलवा बनाने का. यस प्रभुपाद खुश हो जाते हैं. क्यों होता है ऐसा नहीं, अपने हाथ में कुछ कुछ होता है और भक्त लोग वही मांगते हैं. हाँ मी आणतो आता, मला माहीत होतं विचारणार तरी म्हणून. तो किचन में गए, सूजी जैसा रवा जैसा जो था उसका हलवा बना दिया और एक वाटी में लाके प्रभुपाद के सामने रख दिया. प्रभुपाद ने इमीडिएटली वो हलवा को ऐसे खाया और प्रभुपाद बोले ये क्या हलवा है, ऐसा करके वो वाटी को ढका दिया. तो कार्तिक को लगा अरे मैं सेवा नहीं ठीक से किया, गुरु महाराज खुश नहीं, लेके जाओ उसको बोल दिया. तो वाटी लेके आए. बहुत दर्द हुआ उनको. मुझे लगा कि वो अच्छा सेवा करूँगा. प्रभुपाद जी को कितना तकलीफ होता होगा ठंडी में, हलवा चाहिए, हलवा बना नहीं पाया, बेचारे रोने लगे. वो रोते रोते वाटी रख दिया. क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग के बीच में डिवोटी होते हैं ना, इक्वल डिवोटी, हम रो सकते हैं उनके सामने. इसलिए हमारा फ्रेंड होना चाहिए, हमारे भक्ति में फ्रेंड होना चाहिए भक्ति में, ताकि हम रो सके उनके सामने. अगर कोई भी नहीं, किसके बाद होएंगे फिर, अंदर ही अंदर रोते रहते हम, हमारा फिर मन जो है खा लेगा हमको. तो भक्ति में फ्रेंड सिर्फ हंसने के लिए नहीं होता है, रोने के लिए भी होता है. हम सोचे अच्छा गप्पा पुष्टि करके मस्त प्रसाद खाएंगे, मसाला डोसा खाएंगे, अरे वो तो ठीक है, जब हमारा मसाला हो रहा है तभी जाना चाहिए उनके पास, जाके अपना दुखड़ा सुनाना चाहिए. ओके बोला. और दूसरा व्यक्ति जो उसको कुछ सोल्यूशन देने आवश्यकता नहीं, वो सुनना है बस. तू बोलते जा, तू बोलते जा, तेरा डाउनलोड कर ले, अभी कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आपने सुन लिया यही काफ़ी है. तो उनके पास डिवोटी नहीं थे, वो तो नया डिवोटी था, और 2-3 जो आए वो नए, उनको क्या बताएंगे. तो रो रहे थे. यहाँ वहाँ देखा तो किचन के अंदर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का फोटो था. उन्होंने दंडवत प्रणाम किया उनको और कहा गुरु महाराज जी परम गुरुदेव, मैं आपके गुरु, मैं अपने गुरु आपके शिष्य का सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, उनको एक हलवा दे पाया मैं, क्षमा करो मुझे. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप शक्ति दीजिए, ताकि मैं आपके शिष्य की अच्छे से सेवा करूँ. अभी प्रभुपाद जी जो है ना, वो अपने उस रूम में थे जो खोली वाला रूम था.
वहाँ से प्रभुपाद ने घंटी बजा कर, तो प्रभुपाद जी को उसको बुलाना है ना, तो प्रभुपाद जी का बेल होता था, बेल बजर, इलेक्ट्रिक बजर, टिंग, तो डिवोटी भाग के आ जाते, प्रभुपाद चिल्लाते हरि बोल ऐसा बोलते नहीं प्रभुपाद, तो आता था। अगर कई जगह बेल नहीं है तो प्रभुपाद प्रैक्टिकल थे, वो ऑल्टर घंटी लेते थे और गणना में बजा देते वो, तो घंटी बजाया तो दूर था उधर, भाग के गए। प्रभुपाद ने कहा हलवा है क्या वो? हाँ प्रभुपाद लेके आओ। बोले अरे अभी तो हलवा नहीं चाहिए था, अच्छा नहीं बना। वापिस वाटी लेके गए, प्रभुपाद ने खाया, पूरा वाटी खत्म कर दिया। फिर प्रभुपाद ने कहा और है क्या? है ना, वाटी लेके गए, भर के लेके आया, वो भी खा लिया। और है क्या? तो पतीले को उठा के लेके आया और सब कुछ प्रभुपाद को दे दिया। प्रभुपाद ने सब खा लिया और प्रभुपाद ने कहा ऐसा हलवा मैंने कभी नहीं खाया। खुश हो गया कौन? कार्तिक को बड़ा खुश हो गया, सातवें आसमान में पहुंच गया वो। फिर बाद में वाटी खाली, पतीला खाली, किचन में रख दिया। वो सोच रहे थे हे कैसा था, पहिल्यांदा बोलवलं, हलवा खाल्ला, हे काय हलवा आहे, आणि मग 3 मिनिटांमध्ये परत मला बोलवतायत आणि सगळं खाल्लं हलवा, हे समजत नाही मला काय। मग त्याने विचार केला काय झालं याच्यामध्ये, अरे याच्यामध्ये एक मोठी अशी गोष्ट झाली की मी रडलो आणि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादाला याचना केली। उनका साक्षात्कार था कि अपना कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है यहाँ पर, इधर कुछ बोल दिया वहाँ पहुँच जाता है मैसेज। तो बोले अपना परंपरा से नाम के लिए नहीं 4 फोटो लगा दिया उधर, है कि नहीं, इधर एक प्रभु, इधर एक प्रभु, महाराज महाराज, ऐसा नाम के लिए नहीं, वो कनेक्शन स्ट्रांग है। प्रभुपाद का कनेक्शन उनके गुरु से स्ट्रांग है, उनका गुरु का कनेक्शन उनके गुरु से स्ट्रांग है, उनका कनेक्शन उनके गुरु से स्ट्रांग है। ऐसा करके करके श्री कृष्ण से स्ट्रांग कनेक्शन है। इसलिए हम जो प्रभुपाद की सेवा करते हैं तो डायरेक्टली कृष्ण खुश हो जाते हैं। और एक चीज़ है, प्रभुपाद जी के शिष्य जो है ना, उनका उनके प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद से बड़ा स्ट्रांग कनेक्शन है। आप देखिए आज सारे प्रभुपाद के शिष्य हमेशा बोले प्रभुपाद ने असं म्हटलं, असं करायला पाहिजे, असं होत नाही आता, हमेशा प्रभुपाद जी के बारे में बोलते रहते हैं। तो मायापुर में डिवोटी बता रहे थे हम सबको कृष्ण भावना भावित बनना है। क्या बनना है? कृष्ण भावना भावित। लेकिन उसके पहले प्रभुपाद भावना बनना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्कॉन सोसाइटी में जितना हम प्रभुपाद के प्रति सक्रिय भावना से उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते नहीं, तब तक इस्कॉन आगे बढ़ने का संभावना कम है। इस्कॉन अब तक आगे बढ़ा है क्योंकि उनके शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को उनके शिक्षाओं के द्वारा जीवित रखा है। उसके आगे की जो पीढ़ी आ रही है उसको भी प्रभुपाद जी को जीवित रखना है। कैसे? फोटो ऑल्टर लगा के नहीं, शिक्षाओं के द्वारा पढ़ना है, प्रभुपाद जी की किताबों को, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना और प्रभुपाद जी ने बोला है उसको अपने जीवन में उतारना और लोगों को प्रचार करना। इसके द्वारा हम इस्कॉन में हमेशा ऊर्जा निर्माण रख सकते। तो ये हमारे दिव्य परंपरा है जिसके हम एक सहभागी है। हमारा इतना दिव्य क्या क्या सौभाग्य, एक भाग्य नहीं सौभाग्य है कि हम ऐसे परंपरा में जुड़े हुए हैं, ऐसे महान व्यक्तियों के सानिध्य में, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा कृपा और प्रभुपाद जी का इतना हमें इतना सब प्रभुपाद जी ने दिया है इस्कॉन के द्वारा हम सबको कि हमारा जीवन कृतार्थ हो गया है। और हमें क्या करना है अभी? बस प्रभुपाद जी के इस्कॉन में रहकर सेवा करना है, श्रवण करना है और इस तरह से एक साथ आकर सहकार्य कर कर, कोऑपरेट कर कर हमें अपने आप को बचाना है और इस्कॉन को आगे बढ़ाना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय।